Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Thought of the day: if there is no struggle, there is no progress. Means अगर कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति भी नहीं है. प्रगति मीन्स उन्नति. अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, मीन्स मेहनत करके नहीं पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो आप आगे चल के कुछ अच्छा नहीं बन पाएंगे. इसलिए लाइफ में मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करिए, स्ट्रगल कीजिए और अपने एम को आप लोग अचीव करिए. ओके, थैंक यू. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर के रूप. चैप्टर 11 लर्निंग चेकलिस्ट. वाटर एक्साइटेड्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. वाटर साइकिल. लेट्स गेट स्टार्टेड. Look at the following pictures and complete the sentences given below using the correct words. आप भी बुक निकाल के एक ऐसे ही सामने रख के देखा करिए कि कौन सी स्पेलिंग कहाँ पे है, ताकि आप लोग को भी रीडिंग करने में आसानी रहे. Look at this picture everyone. First picture, the girl is adding to the glass of juice. अब आप फर्स्ट पिक्चर में देख के बताइए कि गर्ल्स जो है क्या ऐड कर रही. वाटर, आइस. आइस. इन अर्लियर डेज ट्रेन्स यूज टू रन ऑन आइस. स्टीम. स्टीम भाप ये है. रिवर्स एंड पॉन्ड्स आर फिल्ड विथ वाटर. मीन्स वाटर के थ्री जो है फॉर्म होते हैं. सॉलिड मीन्स आइस रूप में, गैस भाप के रूप में, एंड लिक्विड पानी के रूप में. मेनली 3 टाइप्स के होते हैं वाटर. वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन डिफरेंट फॉर्म. स्टीम एंड आइस आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ वाटर. मतलब पृथ्वी पर पानी के कई रूप प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं. भाप का, बर्फ का और पानी का रूप. ओके, लेट अस लर्न हाउ वाटर चेंज इनटू स्टीम और आइस. अब हम लोग देखेंगे कैसे उसको स्टीम, जो वाटर होता है उसको स्टीम या बर्फ़ के रूप में कैसे उसको बदला जा सकता है. वाटर एक्साइट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. What happens when water is heated? क्या होता है जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं. When we heat water in a vessel, it starts boiling and we see bubbles forming in the water. These bubbles then rise and come out as steam or water vapor. When this steam comes in contact with a cold plate, it cools down and turns back into drops of water. Means when we heat water in a vessel, vessel means क्या होता है, कोई भी बर्तन या पात्र जिसको हम लोग बोल सकते हैं. जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ऐसे वो बबल्स उठते हैं. ठीक है ना. उसके बाद अगर हम इसी पे कोई भी प्लेट से अगर ढक देते हैं तो क्या होता है कि कुछ देर बाद, जैसे कि ये इससे देखिए भाप निकल रही, क्या है, दिस इज़ स्टीम. एंड यहाँ पे बबल्स उठता है, उसके बाद स्टीम बन के भाप उड़ने लगता है. यहाँ पे ये केतली रखी गई है और यहाँ से देखिए इसकी स्टीम निकल रही है. यहाँ पे एक प्लेट लगाया गया, कोल्ड प्लेट, ठंडी प्लेट, और नीचे एक वाटर ड्रॉप्स. देखिए यहाँ से प्लेट लग के नीचे गिर रही है. इट मीन्स जो ये लिक्विड फॉर्म है, इसको पहले क्या गैस फॉर्म में अगर हमको निकालना है तो पहले इसको गर्म करेंगे तो अपने आप ही वो उस पर भाप बनेगा. जैसे कोई भी चीज़ घर पे आप लोग बनता होगा, खाना या कुछ भी चावल वगैरह, तो देखते होंगे उसके ऊपर प्लेट पे तो पानी नहीं रखा जाता, लेकिन उसके ऊपर बूंद बूंद सा दिखाई देता है. वो क्या है, स्टीम है. वाटर का वो जो गैस फॉर्म बनती है, वो गैस फॉर्म जो है चेंज होके किस में, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है. ये प्रैक्टिकल है. ओके.
व्हेन बॉइल्ड वाटर चेंज इनटू स्टीम मीन्स गर्म जो पानी होता है उसको स्टीम में कैसे चेंज किया जाता है, और जब पानी भाप वाले स्टीम को व्हेन कोल्ड स्टीम चेंज इनटू वाटर मीन्स जो ये जो भाप बन रहा है उसको पानी में कैसे चेंज किया जा सकता है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पुट वाटर इन द फ्रीज़र, अब पानी को कैसे बर्फ़ के रूप में चेंज किया जा सकता है। व्हेन वाटर विल स्लोली गेट कोल्डर फाइनली द वाटर विल चेंज इनटू आइस व्हेन यू टेक दिस आइस आउट ऑफ द फ्रीज़र the ice will change into water. This is because it is hotter outside than in the freezer. So water changes from one form to another when it is heated or colder. Ice, water and water vapor or steam are the three different forms of water. मीन्स पानी के कितने फॉर्म्स होते हैं, मेनली 3 फॉर्म्स होते हैं, आइस, वाटर, स्टीम। आइस, वाटर, स्टीम। जो सॉलिड फॉर्म होती है, जो ठोस होता है, उससे हम लोग आइस फॉर्म बोलते हैं, और जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो पानी की तरह जो हम लोग पीते हैं, उसे वाटर बोलते हैं। और स्टीम भाप के फॉर्म को बोलते हैं। मीन्स आइस से हम लोग आइस को अगर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो वाटर में चेंज होगा, और वाटर को चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, स्टीम में चेंज होगा। ओके, ये हाउ मेनी फॉर्म इन वाटर, देयर आर 3 फॉर्म ऑफ वाटर। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस मीन्स आइस, वाटर, स्टीम। वाटर साइकिल, जल चक्र। हैव यू एवर वंडर्ड where water comes from and where it goes? The sun heats up the water in seas, rivers, lakes and ponds, which changes into water vapor. This water vapor rises up into the air where it cools and changes into tiny droplets of water. These water droplets join together to form clouds. When these clouds become heavy with water drops, they fall on the earth as rain. Rainwater fills up ponds, lakes, rivers, and seas again, and the cycle continues. This cycle, in which water rises up from the water bodies as water vapor, forms clouds, and then falls as rain, is known as water cycle. How you ever wondered where water comes from and where it goes? मीन्स आपको पता है पानी कहाँ से आता है और कहाँ पे जाता है। तो सन हीट्स, जब सूर्य की गर्मी बढ़ती है तो जो वहाँ जो बड़े बड़े ये आइस होते हैं, इसकी जो हिल्स होती है, इससे पानी क्या होता है, चेंज हो जाता है। वो पानी जो है चेंज होके भाप बनता है, उसके बाद फिर वो समुद्र, नदी, तालाब इन सब में चेंज होता है, मिल जाता है। उसके बाद फिर वो बूंद बूंद उठ के फिर भाप बन के बादल बन जाते हैं, क्लाउड्स में चेंज हो जाते हैं। और क्लाउड्स जो है आपको पता ही है, बारिश कहाँ से होती है, ऊपर से होती है, बादल से होती है। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पृथ्वी पर ही तो बादल के पानी पृथ्वी पर बारिश बन के ही तो आते हैं, रेन वाटर फिल्स। और उस रेन वाटर से क्या हो जाता है कि नदी, तालाब, समुद्र ये सब पूरे भर जाते हैं। इसी को ही बोलती है साइकिल, जो है चलती रहती है, और इसी को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। लुक एट दिस पिक्चर एवरीवन। देखिए ये जो है क्या है, बर्फ़ की चट्टानें हैं। मीन्स यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहाँ से हुआ बादल जैसे पानी मिला, समुद्र में आया,
समुद्र का पानी क्या हुआ, वाटर वेपर बना सन के हीट से, सूरज की गर्मी से क्या हुआ, वो भाप बना, भाप बन के फिर से क्या हुआ, वो क्लाउड बना। फिर क्लाउड जो है बनने के बाद जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब बारिश के रूप में फिर नीचे आ गया। मीन्स ये साइकिल जो है ऐसे चलती रहती है। बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से फिर भाप बनता है, भाप से बादल बनते हैं, बादल से फिर बारिश होके इसी में मिल जाता है। तो ये जो इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके, लेट्स से टुगेदर। वाटर, वाटर वेपर, वाटर वेपर मीन्स क्या होता है, जल वाष्प या भाप जिसको बोलते हैं। आइस, क्लाउड, रेन, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मीन्स जल चक्र। वाटर साइकिल, जल चक्र। What is meaning of water cycle? The cycle in which water rises up from the water bodies as water vapor from clouds and then falls as rain. Means पहले सूर्य की रोशनी में क्या होता है, बर्फ़ पिघलते हैं, उसके बाद पानी में मिलते हैं, समुद्रों के पानी में, नदियों के पानी में, समुद्र के पास ही होते हैं ज़्यादातर ग्लेशियर। उसके बाद फिर वो बूंद बूंद बन के जलवाष्प बन के फिर बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद क्या होता है, बारिश के पानी से वो फिर नीचे आ जाते हैं। ये साइकिल जो है चलती रहती है। क्लाउड, बादल, टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड इन द एयर व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड। जो पानी के जो बादल होते हैं वो हवा में ही रहते हैं, तो उससे जो जलवाष्प बन के जो बारिश का पानी नीचे आता है उसी को क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं। समरी ऑफ दिस चैप्टर, वाटर चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर व्हेन इट इज़ हीटेड और कोल्ड। पानी के रूप को हम लोग कैसे बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में, या तो गर्म करके या फिर ठंडा करके। वाटर एक्साइड्स इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, आइस, वाटर वेपर एंड वाटर। पानी के मेनली 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 रूप होते हैं, बर्फ़, भाप और पानी, मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस। When water is heated, it rises up into the air as water vapor. पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर के रूप में बदल जाता है। When this water vapor is cold, it forms tiny drops of water which join together to form clouds. और जब उसी पानी को हम लोग ठंडा करते हैं तो वो किस में चेंज होता है, पानी की बूंदों में चेंज होता है, और क्या कर लेता है, ये क्लाउड्स के रूप में चेंज हो जाता है, जो बारिश के रूप में फिर वापस आ जाता है। When the clouds became heavy, they fall on the earth as rain. और वही पानी क्या होता है, बादल का पानी चेंज होके बारिश के पानी के रूप में पृथ्वी पर वापस गिर जाता है। The cycle in which water rises up from the water bodies as water vapor forms clouds and then falls as rain is called water cycle. अभी जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि बर्फ़ जो होती है वो चेंज होती है किसमें, वाटर में, और वाटर सनराइज के प्रेजेंस में वो वाटर जो है भाप बन के वाटर वेपर के रूप में चेंज होके क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स का जो वाटर होता है वो रेन वाटर बन के फिर से हमारी अर्थ पे वापस आ जाता है। डेट्स क्लियर। मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ वाटर। चैप्टर 11, वर्ड एसेंट मीनिंग। स्टीम, भाप, वेपर, वाष्प, वेसल, नलिका या पात्र, मीन्स जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं या कोई बर्तन। कंटिन्यू, कायम रखना, मतलब ये जो वाटर साइकिल होती है वो कंटिन्यू क्या होती है, चलती रहती है। क्लाउड, बादल, वाटर साइकिल, जल चक्र, डिफरेंट, अलग अलग, लेक, झील, सी, समुद्र, रिवर, नदी। मीन्स ये वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में राइट करनी है, और ये वाला प्रैक्टिकल भी आपको करना है, ठीक है। आप लोग आइस लीजिएगा, उसे ठंडा करने, उसको हीट करेंगे, किसी के प्रेजेंस में करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि
आइस को हीट करने पे वाटर और वाटर को हीट करने पे स्टीम बनता है। और यहाँ पे अगर आप कोई प्लेट लगा लेंगे फिर से ये वाटर वेपर में फिर चेंज हो जाएगा। ओके।